बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली मिल रही है। इस पर हम बात ज़रूर करेंगे और आज महकमे तालीम के हवाले से भी बात करेंगे कि कितने स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जहाँ पे कोई बच्चा ज़ेर तालीम नहीं है। अगर बच्चे ज़ेर तालीम नहीं है, अगर तलबा नहीं है, तो उस्ताद वहाँ क्या कर रहे हैं, उस्तादों का वहाँ पे क्या काम है, इस पे हम आज स्पेशल रिपोर्ट में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बुलेटिन का आगाज़ करेंगे हम कुकरनाग झड़प के हवाले से। कुकरनाग झड़प में मिलिटेंटों की तलाश जारी है और आज ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी रहा। जनूबी कश्मीर के एलन गडूर कुकरनाग में जो जंगली इलाका है वहाँ पे वसी ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के साथ साथ बाकी एजेंसी जो है वो इस सर्च ऑपरेशन में लगातार मशगूल हैं और आज तीसरे रोज़ ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़े पैमाने पर इस जंगल एरिया की तलाशी ली जा रही है। हफ्ते के रोज़ इस इलाके में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 फौजी एहलकार जाँ भाग जबकि 2 आम शहरी भी जख्मी हुए थे। बाद में एक आम शहरी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा था और उसके बाद ये जो सर्च ऑपरेशन है ये लगातार जारी है इस इलाके में। आज भी इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को देखा गया है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से, कब तक जारी रहेगा, क्या कोई बात हुई है, इस हवाले से कोई अंदेशा है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। और हमारे साथी बराह रास्त जुड़े सजाद बताइए, आज तीसरे रोज भी ये एनकाउंटर जारी रहा इस इलाके के अंदर, अभी क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? जी रूप, मैं आपको बता दूं ये एनकाउंटर तकरीबन पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है जिसमें अभी तक फौज के 2 एहलकार और एक सिविलियन की मौत वाक़या हुई है। लेकिन आज सुबह सवेरे ही इस ऑपरेशन को दोबारा से रिज्यूम किया गया और दिन के दोपहर के टाइम पर आज फिर एक बार इस इलाके में गोलियों का तबादला देखने को मिला, सुनने को मिला, गोलियों की आवाज सुनने को मिली। उसके बाद तकरीबन 5-6 घंटे से फिर से 2 गोलियों का तबादला है वो फिलहाल थम चुका है। यानी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था कल भी आज भी, आज इस इलाके के अंदर गोलियों का तबादला हुआ है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुछ देर गोलियां चली, उसके बाद फिर से जो गोलियों का तबादला वो थम चुका है, पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं जो अफसरान है वहां पे सिक्योरिटी के, वो उनके साथ बात हुई है आपकी, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस सर्च ऑपरेशन को लेकर, क्या फिलहाल जारी रहेगा? जी सर, बिल्कुल। ये जो सर्च ऑपरेशन फिलहाल इसको वसी कर दिया गया। अगरचे पहले ये 5 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन जारी था लेकिन उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से और जो सर्च ऑपरेशन है वो फिलहाल बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो छुपे हुए मिलिटेंट्स इस इलाके में है उनको जल्द अज जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और डीआईजी साउथ ने भी आज इस इलाके का दौरा किया और इस एनकाउंटर साइट का दौरा किया और खुद उन्होंने इस ऑपरेशन का जायजा लिया। सजाद, ये भी बताइए कि कितना वसी इलाका है या जहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी रूप, ये जो इलाका है ये काफी जंगलाती इलाका है। पिछले 3 दिनों से लगातार हम आपको इस इलाके की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अपने कैमरा में से दोबारा कोशिश करूं, गुजारिश करता हूं कि आपको इस इलाके की तस्वीरें दिखाए है। बिल्कुल, ये जो इलाका है इसको पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेराव में लिया है और इस ऑपरेशन को जो है फिलहाल बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी ये हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो छुपे हुए मिलिटेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद ही इस सर्च ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा सकता है। फिलहाल तफसीलात यही है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है आज तीसरे रोज भी लगातार जारी रहा और वक्फे से दिन में 1-2 बार आज फिर एक बार जो गोलियों का तबादला वो सुनने को मिला, गोलियों की आवाज सुनने को मिली। लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को इस एनकाउंटर में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। चलिए सजाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, एनकाउंटर पर नजर जरूर रखिए पर अपना भी ख्याल रखिएगा। हमारे साथी कोकरनाग से तफसीलात दे रहे थे। आज भी गोलियों का तबादला सुनने को मिला है। आज तीसरे रोज इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार जारी रखा हुआ है। हफ्ते के रोज वहां पे गोलियों का तबादला हुआ था जिसमें 2 फौजी एहलकार जाम भाग, 2 सिविलियन जख्मी हुए थे। बाद में एक सिविलियन जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा था। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है इस इलाके के अंदर।
अंदर, और आज फिर से गोलियों का तबादला कुछ देर के लिए सुनने को मिला है। हालांकि अभी इस वक्त गोलियां नहीं चल रही है, पर एक वसी इलाके का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मिलिटेंट्स की तलाश कर रही है सिक्योरिटी एजेंसियां। नाज़रीन, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक कर्ज शिनाख्त रियासत हुआ करती थी। मरकज के ताउन से और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों से जम्मू कश्मीर को कर्ज से निकालने और इसे माशी तौर पर पायदार खिता की राह में डालने में कामयाब रही है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर था, ये कर्ज रियासत थी। यहाँ पे सरकार को काफ़ी कर्जा था, पर पिछले 5 सालों के अंदर वो कर्जा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब माइशत की तरफ जम्मू कश्मीर रियासत आ चुकी है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 5 सालों से इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर को खुद इंसार यूटी बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली जो है वो देखने को मिल रही है। लोकसभा इंतखाबात हुए, लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ शिरकत की इंतखाबात के अंदर, ये अमन की एक बड़ी निशानी है। पिछले 5 वर्षों में मैं बात कर सकता हूं कि आम आदमी की आकांक्षाएं और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफी प्रगति की और मुझे लगता है कि खुली हवा में सांस लेने का लंबे समय के बाद यहाँ के आम नागरिकों को अवसर मिला है। अपनी मर्जी से जीने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इन 5 सालों को किस तरह से आप देखते हैं, तो मैं इन 5 वर्षों को शांति, प्रगति और समृद्धि के कालखंड के रूप में देखता हूँ। जो लोकसभा के चुनाव हुए, या मैं कहूँ कि लोकतंत्र का जो पर्व हुआ, मोटे तौर पर ओवरऑल 58.46% मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ। वैली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ और लंबे समय के बाद, 3.5 दशक के बाद इस तरह का मतदान लोगों ने बढ़ चढ़ करके किया। स्वाभाविक रूप से जमहूरियत या लोकतंत्र में लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की। यहाँ के बारे में एक बड़ा मशहूर किस्सा था, कभी गुरु साहब को मालूम है, एक श्रीनगर में कलेक्टर साहब हुआ करते थे। तो यहाँ 2 तरह के विधायक होते थे, खलीक नाम था उनका बोलते। एक खलीक साहब के एमएलए होते थे, एक जनता के एमएलए होते थे। मुझे लगता है कि लंबे समय बाद भारी मतदान हुआ और निष्पक्षता पूर्वक। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से भी बात की है। जो बजट जम्मू कश्मीर को वागुजार हुआ है, उस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात करते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले में जम्मू कश्मीर को 30,889 करोड़ रुपए का इजाफी बजट इस साल मिला है। इजाफी रुकूमत जम्मू कश्मीर को मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन तमाम शोबाजात को असरी नौ तश्कील देने में काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं, चाहे वो बिजली हो, ज़राअत हो या बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की बात हो। संसद के दोनों सदनों से ये पारित हुआ है। साइज जो बजट का है वो 1,18,390 करोड़ रुपए, 1.18390 करोड़। और पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है इससे 30,889 करोड़ ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में मोटे तौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 9,881.68 करोड़, सोशल सेक्टर में लगभग 2,4,870.50 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगभग 16,000 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में लगभग 555.48 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि भारी वृद्धि हमने की है।
सोशल सेक्टर में हम लगभग 4,217.65 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 11,664.45 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में 6,943.20 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी 14.01%, और अगर मैं पिछले 5-6 सालों से तुलना करूं तो एक तरह से डबल हो गया है। जीएसडीपी फॉर द ईयर 24-25 ये प्रोजेक्टेड है 2,63,399 करोड़, 263,399 करोड़। जम्मू कश्मीर की बिजली सूरत हाल को लेकर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात की है, क्योंकि बिजली की सूरत हाल की बात करें तो आवाम कहीं ना कहीं सरकार पर तनकीद कर रही है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को माकूल बिजली नहीं मिल रही है। और आज गर्मियों के अयाम में भी महकमे बिजली जो है वो शेड्यूल के मुताबिक आवाम को बिजली दे रहे हैं, और कई इलाकों में वो जो शेड्यूल मुरतब किया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आवाम नाराज़गी दिखा रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले 3 सालों में बिजली की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है उनको बेहतर बिजली मिल रही है और पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के मुकाबले में कम निर्खों में जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली फराहम की जा रही है। रिफॉर्म की दिशा में जम्मू कश्मीर काफी आगे बढ़ा है और 5.74 लाख मीटर्स अभी तक लगाए जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसके कारण 25% रिडक्शन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में हम कर सकें। एक बात मैं जोर देके कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में 1 पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ है, और इसका क्लैरिफिकेशन पीटीडी के हमारे अफसरों ने भी दिया है। और दूसरी बात कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही है। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया है। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए या देश के किसी यूटी और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए, और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है उससे भी सस्ती बिजली हम यहाँ के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। नाज़रीन, यौम आज़ादी के मुनासिबत से आज जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ज़िला हेडक्वार्टरों पर आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है। श्रीनगर के अंदर भी आज एक तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। और ये तिरंगा रैली कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से शुरू होकर बॉटनिकल गार्डन तक इख्तिताम पजीर हुई। ये रैली सुबह 5 बजे शुरू हुई थी। एलजी के हमरा चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, पुलिस सरबरा आर स्वैन, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरिया के अलावा पुलिस व सिविल इंतज़ामिया के अफसरान, स्कूली तलबा, मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद आज इस मौके पर शामिल रही। बॉटनिकल गार्डन में एलजी ने लोगों से खिताबगी किया है इस तिरंगा मुहिम के हवाले से। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत के जज्बे के तहत सभी मज़ाहिब के लोग से खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की है। आपको जम्मू कश्मीर खुशहाल चाहिए, इसको लेकर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये बात कही है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस तिरंगा रैली के दौरान। करके जब जन सैलाब निकला तब मेरे दिलो दिमाग पर माँ भारती की तस्वीर थी, और नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा से जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर
ले जाने का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रहा है। जीवन के पथ पर आशा का संबल लेकर चलने वालों, अरमानों की ज्वालाओं में दिन रात करे गलने वालों, तुम धीर धीर तुम नहीं डरे आतप से झंझावातों से, तुम माघ पूस के जाड़ों से और सावन की बरसातों से, जाने किस माया में खोया कर अपनी तो पहचान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान रे। स्वाभिमान और नए आत्मविश्वास से भरे जम्मू नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरों के उस पार आएंगे और आपको महकमे तालीम की कारकर्दगी भी दिखाएंगे और इस पर बात भी करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कि महकमे तालीम का हाल जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे चल रहा है। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। नाज़रीन, अब जरा महकमे तालीम के हवाले से कुछ हकाइक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि इसको और बेहतर बनाया जाए, पर दूसरी तरफ जो ज़मीनी सूरत हाल है, जो ज़मीनी सूरत हाल आज के दिन है जम्मू कश्मीर के अंदर, जब हम महकमे तालीम की बात कर रहे हैं तो उन हकाइक से शायद लोग जो है वो बाखबर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सामने कुछ हकाइक जो है वो हम आपके सामने रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में 18,000 के करीब सरकारी स्कूल कायम है, जिनमें से 800 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें कोई बच्चा ज़ेर तालीम नहीं है, यानी बिना तलबा के स्कूल ऐसे हैं 800 के करीब, और 4,000 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें 50% से कम तलबा जो है वो ज़ेर तालीम है। 2,413 ऐसे स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनमें सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। यानी सरकार के दावे, एक तरफ रेशो जो सरकार कह रही है 10:1, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बेशतर ऐसे स्कूल से जहाँ पे वो रेशो काम नहीं कर रहा है। दूसरा कि जो स्कूल्स जहाँ पे कोई बच्चा ज़ेर तालीम नहीं है, अगर नहीं है तो उनको स्कूल्स क्यों रखा गया, उनको नाम क्यों दिया गया है। और इसके साथ साथ जो अब एडमिशन्स यानी दाखिले की जब हम बात करते हैं, साल 2022-23 और फिर 23-24 की जब हम बात करते हैं, जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो शरह थी दाखिला जो है बच्चों के होने की, उसमें भी वाज़ह कमी देखने को मिल रही है। ये तफसीलात हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये निज़ाम चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जो तफसीलात है ये मिली है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हम किस तरह जा रहे हैं, क्या हम बेहतरी की ओर जा रहे हैं सरकारी स्कूलों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सरकार वादे तो बड़े करती है पर वो वादे ज़मीनी सतह पे कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो निज़ाम है ये दरहम बरहम हो रहा है। आपको याद होगा पिछले कई सालों की जब हम बात करते हैं, जिसमें यहाँ की सरकारें भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने एक एक मोहल्ले के अंदर 8-8, 10-10 RT स्कूल्स खोले, यानी जो RTI टीचर्स जो तैनात किए जा रहे थे
उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं देखा गया, जिस वजह से ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। क्योंकि 800 के करीब आपके ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई बच्चा ज़ेर तालीम नहीं है। मेरे साथी फैसल रियाज श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सदर मोहम्मद अमीन खान भी मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों से हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। पहले मैं फैसल आपसे तफसीलात लेना चाहूँगा, ज़रा बताइए कि एदाद-ओ-शुमार जो आपके पास है, जो आपने सर्वे किया है, क्या कह रहा है आपका एदाद-ओ-शुमार कि कहाँ और किस तरफ सरकारी स्कूल जा रहे हैं? जो सरकार दावे कर रही है वो दावे कहीं जमीनी सतह पे साबित हो रहे हैं? देखिए रूप, जब हम दावों की बात करते हैं तो दावे तो कहीं ग्राउंड पे जो है नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देखा जा रहा है जितने भी सरकारी स्कूल है वो आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं कि साइलेंट डेथ की तरफ उनकी जो साइलेंट डेथ हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले टोटल जो स्कूल्स की तादाद यहाँ पे थी वो 23,000 के करीब थी, और आपको याद होगा कि 4,000 के करीब जो स्कूल है उनको हाल ही में मर्ज किया गया, कुछ स्कूलों को बंद किया गया क्योंकि वहां पे रोल नहीं था, स्टूडेंट वहां पे नहीं होते थे, एडमिशन नहीं होते थे, जिसके नतीजे में उन स्कूलों को फिर दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज किया गया। तो अब जो स्कूल बचे हुए हैं वो करीबन 18,000 के करीब यहाँ पे अब गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहां जिसका हाल आपने खुद बताया गया किस तरीके से है। और इसमें भी 800 के करीब ऐसे स्कूल्स है जहां पे जो स्टूडेंट्स है वो आते ही नहीं, या तो 5-6 या तो 5 से कम है, या तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है। और अक्सर भी ऐसे स्कूल इसमें से है जहां पे जो स्टूडेंट्स की तरह तो अच्छी खासी है, लेकिन जो टीचर है वो एक है। और जितने भी बाकी यहाँ पे 18,000 जो स्कूल्स है वहां पे 50% से कम जो रोल है वो है, और बच्चे जो है वो एडमिशन नहीं कर पा रहे। हालांकि अगर सरकार के दावों की जब हम बात करते हैं तो वो लगातार कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल्स है, सरकारी तालीमी इदारे हैं, उनमें बेहतरी हमने लाई है। एनरोलमेंट ड्राइव चलाई गई तो उस टाइम भी कहा गया था 2.25 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन लिया। अपने वालिदैन ने जो है प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में निकाला, क्योंकि उस टाइम वादा किया गया था, काफी ज्यादा प्रोमिस किया गया था कि एक अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन बिल्कुल फैसल आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि उस्तादों के जो सदर है जम्मू कश्मीर के अंदर वो भी मेरे साथ है। खान साहब, एदाद-ओ-शुमार आपके पास है, जो हमने बात कही है वो भी आपके पास है, पर 800 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां बिना कोई बच्चा, यानी कोई ज़ेर तालीम बच्चा भी नहीं है, फिर उनको क्यों स्कूलों का नाम दिया गया है? वहां पे क्या काम चल रहा है? क्या वहां पे कोई उस्ताद तैनात है, वो अलग किसी जगह से सैलरी निकाल रहा है या अलग कोई काम कर रहा है? क्या कुछ ये सब कुछ क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? कैसे हम बेहतर निजाम की बात करेंगे? मेरे जो दोस्त हैं इस वक्त पैनलिस्ट फैसल साहब, इनका भी कि उन्होंने आदाद शुमार हमारे सामने रखे। मैं आपको ये बताऊं, मैंने शायद पहले भी आपके साथ ये बात की, जिस गाँव में एक स्कूल खोलना था वहां 5 खोले गए, और जो 5 में से वाकई नारमज फुलफिल कर रहा था उसमें अभी भी रोल बाकी है, उसी तरह चल रहा है। 15, 20, 25 हैं। जो आपने खुद एक सवाल का जवाब दिया कि शायद ज्यादा स्कूल खोले गए जो खोलने जायज नहीं थे, लेकिन जहां पे दूसरा सवाल आपका है कि कारकर्दगी जो हमारी है सरकारी स्कूलों की, देखिए ना आपके पास ऐसा कोई पैमाना है, ना मेरे दोस्त फैसल के पास कोई पैमाना है जिससे हम इसको नापें। महकमा तालीम कोई इंजीनियरिंग का महकमा नहीं है कि कितने पुल बनाए, कितनी इमारतें बनाई, कितने ये किया। ये एक ग्रेजुअल इंक्रीज है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसका पैमाना जब लगता है तो मैट्रिक 11th और 12th के रिजल्ट पे है, और वहां पे हम मुतमईन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे नताइज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, पोजीशन आ रही है, डिवीजन आ रहे हैं। जहां सवाल आपने किया कि या मेरे दोस्त ने कि लास्ट ईयर एक नारा चला कि इनरोलमेंट ड्राइव का, हम उस वक्त भी हमने कहा कि हम किसी को जबरदस्ती स्कूल में नहीं बिठाएंगे जब तक नहीं इसके लिए अच्छी फैसिलिटी होगी। आपके पास आपका बच्चा, मेरे पास मेरा बच्चा, हम दोनों फिक्रमंद है बच्चे की तालीम के बारे में। हम सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को इसका मुस्तकबिल कहाँ संवारा जाएगा, हम इसको कहाँ पे डालेंगे। और बज़ाहिर हम देखते हैं कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग हो, जहाँ पे अच्छा तालीमी मयार हो, तो हम वही चॉइस लेके जाते हैं। जहां जहां पे हमारा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहां पे 8 क्लास के लिए 10 टीचर दस्तयाब हैं, वहां पे आपकी शिकायत नहीं होगी कि वहां पे रोल हमारा डिक्रीज हुआ है। जहां पे हमारे स्कूल के अंदर 8 क्लासेस के लिए 3 कमरे हैं, 4 टीचर हैं, वहां लाजमी यही है कि वहां पे मेरा पेरेंट इतना बेवकूफ नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ये तो मानने की कि सरकार को भी इनमें बेहतरी लानी है, पर 18,000 के करीब आपके स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, 800 से ज्यादा तकरीबन 900 के करीब ऐसे स्कूल आपके पास हैं जहां पे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो क्या ये तशवीशनाक नहीं है?
बिल्कुल वाकई तशवीशनाक है। मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन जवाब हमारे जो एक अरबाब इक्तिदार में है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दे सकती है। लेकिन जो मैं अपनी जानकारी बताऊं, मैं आपको यही कहूं कि वो स्कूल जिस वक्त खोले गए उस वक्त भी हमने ये बात की कि आप उतने स्कूल ना खोलें जितने जहां पे हमारा इतना एनरोलमेंट नहीं है। देखिए रूप साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पर एनम पॉपुलेशन इंक्रीज होता है दैट इज अबाउट 2%, और ये 2% हर एज ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है। अगर ये हर एज ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है तो मेरे स्कूल का रोल इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक और अहम पहलू और एक अहम वजह है, जहां हमारा एक प्राइमरी स्कूल है विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर होना चाहिए, वहां सरकार ने एक प्राइवेट स्कूल उस स्कूल के सहन में खोला है, उसकी रजिस्ट्रेशन दे दी। मुझे बताइए, जब स्कूल के सहन में प्राइवेट स्कूल खोला गया और उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन दी गई, उसको अप्रूव किया गया, तो पेरेंट के लिए इजी एक्सेस है। वो इसमें खुश है कि सुबह बस्ता लेकर उसके पेरेंट निकले, उसका टिफिन उसका पेरेंट उठा कर ले आता है। वहां एक बस भी है। ये तो अमीन साहब, ये तो हमें हक मिलता है कि हम स्कूल कहीं भी खोल सकते हैं। ये हम निजी स्कूलों को बंद करके सरकारी स्कूलों में बेहतर कारकर्दगी की तवक्को नहीं कर सकते हैं। ये क्योंकि एनरोलमेंट ड्राइव आपने की है, उसके नताइज क्या है? क्योंकि इस साल जब हम देखते हैं तो एडमिशन काफी कम हो रहे हैं अब सरकारी स्कूलों के अंदर। एक तो ये, दूसरा आपने कई बार बात की है ना कि जो रेशो स्कूलों के अंदर बनाया गया था 1:10, वो दिख रहा है कहीं आज के दिन में? नहीं, मैं आपको कहूंगा 1:10 सिर्फ आप इसका कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कहूं कि 40:1 भी चल रहा है, 50:1 भी चल रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा, आपने भी उस पर स्टोरी की, सनब साहब ने बात की, हमारे गिलानी साहब ने उस पर बात की, हमारे रिजवान गिलानी साहब ने, तो हमने भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्दी श्री आलोक कुमार जी के सामने बात रखी। तो आपने देखा होगा कि लाइक्स और डिसलाइक्स का मसला चल रहा था कि अच्छे टीचर उसको प्राइमरी और एलिमेंट्री से निकालकर, तो उस पर एक ऑर्डर आया कि आप सीओ लेवल तक कोई डिप्लॉयमेंट, कोई रेशनलाइजेशन नहीं होगी, नीड बेसिस पे इसको रिपोर्ट बनाकर उन जगहों पे जहां जरूरत है वो ज्वाइंट डायरेक्टर करेगा। उससे ये हुआ, हमने ये बात भी रखी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने कि आप आरईटी की ट्रांसफर करो। ये हुक्मनामे तो ये हुक्मनामे हम देख ही रहे हैं, ये हुक्मनामे हम देख ही रहे हैं। आखिर में एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जब हम 20-25 साल की पहले की बात करते हैं, अगर 20-25 साल पीछे चले जाए तो वालिदैन जो थे वो सेटिस्फाइड थे सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो कहते थे उनको बेहतर तालीम मिल रही है। आज इतनी सारी फैसिलिटीज है तो ट्यूशन भी एक तरफ, टीचर्स ज्यादा क्वालिफाइड है, पर सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही है वालिदैन को सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करने के लिए? नहीं, मैं आपको रूप साहब कहूं, हमारे पास अगर इतने 13 लाख या 14 लाख बच्चे हैं, ये भी भरोसा है हमारे वालिदैन का। हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक अहम जरिया है। हम सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं है, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों को, सिंगिंग में, डांसिंग में, या डिबेट्स में, सिंपोजियम, सेमिनार्स में। जो वालिदैन मुतमईन है वो चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़े, लेकिन अब एक फैशन चला है कि नहीं जी प्राइवेट भी है, मैं प्राइवेट स्कूल की कतई मुखालफत नहीं करूंगा। पेरेंट्स से मिला, उसने मुझे एक बात कही कि काश मैं 25 साल पहले की बात करता तो शायद मैं बेहतर निजाम की बात करता, बेहतर तालीम मिलती थी स्कूलों के अंदर बच्चों को। 20-25 साल 30 साल पहले की जब मैं बात करता, आज के दिन तब ऑप्शन नहीं था, तब पेरेंट के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था प्राइवेट स्कूल का। तब अगर कोई एक था, हर एक की नजर, मैं आपको बताऊं, आज हम इस मौजूदा गवर्नर इंतजामिया को जिम्मेदार नहीं ठहराए हैं, बल्कि जो यहां सरकारें रही है उन्होंने भी जो तवज्जो उनको देनी चाहिए थी ना महकमे तालीम की तरफ, वो तवज्जो नहीं दी। साबिक जो तालीम के वजीर है नईम अख्तर ने कोशिश की थी, पर उस पर भी हंगामा हुआ था। काश वो कोशिश अगर उस वक्त मुकम्मल होती तो नताइज कुछ और ही होते आज सरकारी स्कूलों के अंदर, पर नहीं हो सका। ये एक अलग डिबेट है, इसमें हम एक अलग इशू है, डिबेटेबल है, लेकिन मैं इस सियासी झंझट में नहीं आना। मैं एक नर्सरी का बच्चा हूँ इस सियासी माहौल के लिए, वो बड़ी बातें हैं, बड़े लोग ही जानते हैं। हम जमीनी हकायक की बात कर रहे हैं। वो कोशिश उस वक्त की गई थी, पर वो कोशिश करने नहीं दी गई है। क्या वजह रही वो आप भी जानते हैं। अगर वो कोशिश मुकम्मल होती तो शायद आज सूरत हाल बेहतर होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल, मैं आपसे आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा, जो इंतजामिया के लोग हैं, जो डायरेक्टर ऑफिस में बैठे जो जिम्मेदारान है, आपकी उनके साथ बात हुई है, क्या कोई बेहतरी की बात कभी करते हैं वो कि इन सारी चीजों से कैसे निकाला जाएगा? क्या उनके पास कोई पॉलिसी है?
देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब हम उनसे बात करते हैं या उनको पूछते हैं कि जो एलिमेंट्री लेवल की जो हमारे स्कूलों की हालत है वो किस तरीके से है, बदकिस्मती की बात यह कि वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि हम लगातार हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, हमारा इंडेक्स जो है देश में सबसे आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो जमीनी हकायक है एलिमेंट्री स्कूल की, यानी जो प्राइमरी लेवल के स्कूल है, मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट जो है अच्छे तरीके से हायर अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि शायद वो भी पूरी तरीके से इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वरना जो हमारे सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल है या तालीम है वो काफी ज्यादा बेहतरीन। लेकिन जब एलिमेंट्री लेवल फर्स्ट से लेकर 8वीं तक या जो केजी के क्लास फर्स्ट, उनमें जो है हालत सबसे खराब है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, वक्त देने के लिए, तफसीला देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि हम बेहतरी की ओर आ जाए। सरकार दावे जरूर करती है, पर जो एदाद शुमार आज के दिन हमारे सामने आए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलहाल नज़र में कोई बेहतरी आ रही है, क्योंकि आपके पास ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहां पे कोई बच्चा ज़ेर तालीम नहीं है। रेशो जो सरकार ने बताया था टीचर और बच्चों का 1:10, वो बेशतर स्कूलों में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे 50% जो बच्चे हैं वो ज़ेर तालीम नहीं है, कई 10 बच्चे, कई 20 बच्चे, कई 30 बच्चे। क्लबिंग करने के बावजूद भी ये सूरत हाल है। इससे पहले 400 के करीब, 4000 के करीब स्कूलों को गालिबन क्लब भी किया गया था, पर सूरत हाल नहीं बदली है। ये महकमा तालीम है, ये आज के जो गवर्नर इंतजामिया सिर्फ इनका कसूर नहीं है, बल्कि जो पिछले कई सालों से यहाँ पे सरकारें चल रही हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं तालीम के, उन्होंने गालिबन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।